हमारे रहते चमेली जी को एक मच्छर भी नहीं काट सकता। जागते रहो, जागते रहो। क्या हुआ? ये आधी रात को ऐसे बैठ बैठ के बठिंडा गाए हो रहे हो? सो के सोनपुर गाए नहीं होते? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। का? अरे हम कह रहे हैं आओ सो जाओ। अरे कैसे सो जाए? जिस आदमी के बहन के सर पे एक आदमी खड़ा हो उसको नींद कहाँ से आएगी? तो मामा कर रहे हैं ना चमेली की पहरेदारी। और हम मामा से चमेली की पहरेदारी कर रहे हैं। हे भगवान, ये तो मुंह खोल के खराटे मार रही है और तुम आंख खोल के बैठे रहो। हम तो सो रहे हैं। मामा अब तुम भी अपने घर जाके सो जाओ। भाई देखो, एक बॉडीगार्ड भी इंसान होता है। इंसान तो पिताजी थे। लल्लन जी, चमेली जी को इस निर्दयी समाज से 24 घंटे खतरा है और हमारे रहते चमेली जी को एक मच्छर भी नहीं काट सकता। लल्लन जी, क्या हुआ? हिलना मत। काहे? मच्छर कहाँ? आपकी नाक पर है? छोटू, कहाँ चला? छोटू रुको तो। दीदी, हम पर एक एहसान करना कि हम पर रोज एक एहसान करना, और बॉडीगार्ड को दो तरफ से कभी मत रोकना, एक आगे से और एक पीछे से। आगे से रोका तो वो जा नहीं सकेगा, पीछे से रोका तो वो आ नहीं सकेगा। क्या बकलोली कर रहा है? नाश्ता करके जाओ, आलू पूरी बनाया है तुम्हारे लिए। अभी हमें चमेली जी का नाश्ता टेस्ट करना है, मुश्किल है हमारे लिए अब रेस्ट करना है। बड़ा आया बॉडीगार्ड, क्या करेगा आलू पूरी का? मामा, मामा, हमसे तो मिल लो, हमारी तो बॉडी है। आप लगते रेलवे में गार्ड हैं, बांटते पोस्ट कार्ड हैं, और हम बॉडीगार्ड हैं। मामा ने बॉडीगार्ड बन के जीना हराम कर दिया है। अरे अपनी छोड़ो, लल्लन जी की सोचो, उनकी नाक में दम कर दिया होगा। अरे बहुत जोर से मारा है भाई, अभी तक दर्द हो रहा है। पी लो, गर्मा गर्म चाय पी लो और दफ्तर जाओ, नहीं तो बॉडीगार्ड आके सब चाय पी जाएगा। चाय पीने को कहा था, पेट में उड़ेलने को नहीं। हम नहाने जा रहे हैं। आज के दिन में तो बाहर आ जाओगी ना? गुसल खाने में से भैया ने ड्रम ही हटा दिया है, वहाँ ज्यादा देर रह के क्या करेंगे? हम आते हैं। एक मिनट, हम भी साथ चलेंगे। कहाँ? तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। अरे भाई, वो अंदर नहाने जा रही है। हम चमेली जी को एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि चमेली जी को इस निर्दयी समाज से बहुत खतरा है। अरे अंदर गुसल खाने में कौन सा निर्दयी समाज है? विद्युवती, मामा, तुमको शर्म नहीं आती का? चुपचाप बाहर जाओ, नहीं तो तुमको अपने लिए बॉडीगार्ड मंगवाना पड़ेगा। हम बताए दे रहे हैं। अपने लिए बॉडीगार्ड तो पिताजी मंगवाते थे। मामा तुम जाते हैं? ठीक है चमेली जी, ये निर्दयी समाज हमें हमारी ड्यूटी करने से रोक रहा है। हम आपका बाहर इंतजार करते हैं, लेकिन आप हमारा अंदर इंतजार मत करना। ये सुनो। हाँ सुना। बाहर जाने से पहले नाश्ता वास्ता कर लेना, नहीं तो बॉडीगार्ड चेकिंग करने के बहाने सब खा जाएगा। हमको सब पता है। तुमको पता है तभी तो ये सब हो रहा है। हम आते हैं। चमेली, बॉडीगार्ड आपकी सेवा में हाजिर है।
आपका मंदिर जाने का समय हो गया है। हमको सब पता है। पता तो पिताजी को था। हमको ये भी पता है। अच्छा, तो आइए। लल्लन जी, बॉडीगार्ड को बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। अरे भाई, हम तुम्हारी बॉडीगार्ड थोड़ी कर रहे हैं। हम तो चमेली के साथ मंदिर जा रहे हैं। लल्लन जी, हम पर एक एहसान करना कि हम पर रोज एक एहसान करना, लेकिन ये एहसान मत करना। चमेली हमारी जिम्मेदारी है और हमारी बॉडी में इतने गार्ड हैं कि हम इसकी बॉडी गार्ड कर सकते हैं। चलिए। का लल्लन जी? देख रहे हैं मामा बॉडीगार्ड बनके का खूब जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हाँ, एक पल भी चमेली को अकेला नहीं छोड़ते हैंगे। यही बात की तो तकलीफ है। जब खाना खाती है ना, तो वो पूरा पूरा खाना खा जाता। कहता है कि पहले जो है बॉडीगार्ड टेस्ट करेगा। जब वो सोती है तो उसके सिरहाने जाके खड़ा हो जाता है। अरे हमको रात भर उसकी पहरेदारी करनी पड़ी भाई। और तो और, वो नहाने जा रही थी तो उसके पीछे पीछे जाने लगा। बड़ी मुश्किल से उसको रोका है भाई। बॉडीगार्ड बनकर के उसने हमारा जीना आराम कर दिया है। अरे लल्लन जी, तो तब सोचना चाहिए था ना, जब आपने उसको बॉडीगार्ड बनाया था। हमने कहाँ बनाया बॉडीगार्ड? वो तो खुद ही बन गया बॉडीगार्ड। तो मना नहीं कर सकते थे का? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। और हमको लगा कि अगर मामा लापतागंज के लखैरों से चमेली की देखभाल कर सकता है तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाएगी। एक बात बताइए लल्लन जी, लापतागंज का सबसे बड़ा लखैरा कौन है? मामा। तो आपने उसी को देखभाल के लिए रख लिया है? मतलब चोर को कहा कि खजाने की देखभाल करो। जीजा जी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं हैगी। उस दिन मामा को देखकर तो ऐसा लगा या तो आत्महत्या कर लेंगे या फिर लल्लन जी की हत्या कर देंगे। हाँ, इसी बात से तो हम डर गए थे और उसको रख लिया बॉडीगार्ड। अब लगता है कि इस बॉडीगार्ड से छुटकारा पाने के लिए हमको एक और बॉडीगार्ड रखना पड़ेगा। ऐसा है लल्लन जी कि इस बॉडीगार्ड से छुटकारा पाने के लिए आपको एक नहीं 10 बॉडीगार्ड रखने पड़ेंगे। काहे? वो इसलिए जीजा जी की वाइफ के जीजा जी ऐसे 10 बॉडीगार्ड मरे होंगे, तब जाके मामा जैसा बॉडीगार्ड पैदा हुए होंगे। अच्छा, पर ये 10 बॉडीगार्ड मिलेंगे कहाँ? देखिए, ये शाहरुख बॉडीगार्ड और ये आमिर बॉडीगार्ड और हम हैं सलमान। बोलिए क्या है काम? हमको 10 ठो बॉडीगार्ड चाहिए। 10 बॉडीगार्ड? किसकी बॉडीगार्डी करनी है? हमरी। देखिए, हम बॉडी की बॉडीगार्डी करते हैं, डेड बॉडी की नहीं। जाइए पहले बॉडी तो लाइए। अरे भाई, आप समझे नहीं। वो कहा है कि हमारे दूर के रिश्ते की एक ठो बहन है, एक ठो बॉडीगार्ड जबरदस्ती उसका बॉडीगार्ड बन बैठा है। हमको उससे बचाइए। तो उसके लिए 10 बॉडीगार्ड क्यों चाहिए? कहा है कि वो अकेला ही 10 के बराबर है। अच्छा, तो फिर चलिए। अरे लेकिन हमको तो 10 ठो बॉडीगार्ड चाहिए। आप तो 3 ही हैं। देखिए, ये शाहरुख 3 और ये आमिर 3 और हम सलमान 4 के बराबर हैं, तो हो गए 10। अब बोलिए करना क्या है? बस वो कहा है कि उस बॉडीगार्ड को थोड़ा हड़काना है। वो किसी काम का नहीं है, इस सबके सामने उसको बताना है। और सुनो, मारना और नहीं उसको, खाली हड़काना, ताकि हमारे बहन की बॉडीगार्ड छोड़ दे बस। आप चिंता मत करो और पेमेंट जमा करो और ये बताओ मिलेगा कहाँ? चमेली जी, आपका बॉडीगार्ड बनके हमको लगता है हमारी बॉडी किसी काम आ गई, वरना को सब पता है। आपको सब पता है तो ये भी जान लीजिए, ये बॉडीगार्ड आपको हर तूफान से बचाएगा। कोई भी सैलाब आएगा, ये बॉडीगार्ड रजनीकांत बन जाएगा। चमेली जी, सामने से निर्दयी समाज आ रहा है, आप जरा किनारे हो जाइए।
किसने सीटी मारी? फिर से मार के दिखाओ। नहीं, फिर से। फिर से। ऐसे नहीं, ऐसे। तुम लोगों को सीटी भी मारनी नहीं आती, कैसे बॉडीगार्ड हो? हम सीटी मार कर नहीं दिखा रहे हैं, हम तो लड़की छेड़ रहे हैं। अरे लड़की तो पिताजी छेड़ते थे, पर वो सीटी नहीं मारते थे, आंख मारते थे। बड़े आए पिताजी की बराबरी करने वाले। चलो चमेली। चश्मा लगाकर खुद को सलमान खान समझ रहा है। सलमान खान। अरे ऊपर से सलमान खान, नीचे से तुषार कपूर है। अरे 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 सूर्य ग्रहण लग गया। अच्छा, तो ये तुम्हारी कारस्तानी है? हाँ? शर्म नहीं आती? मामा को पिटवाने के लिए बॉडीगार्ड बुलवाए हो? तो क्या करे, तुम्हें तो कहे थे अगर इस बॉडीगार्ड से बचना है तो 10-10 बॉडीगार्ड चाहिए। अरे हमरा मतलब ये थोड़ी था कि तुम मामा को पिटवाओ। जीजाजी चिंता मत करो, मामा ओरिजिनल बॉडीगार्ड हैंगे। अभी देखो कैसे इनके छक्के छुड़ाते हैंगे। मारो साले को। बॉडीगार्ड 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 बॉडीगार्ड। अच्छा, तो अब चूड़ी और साड़ी भी पहन के आए हो मारने के लिए? हम दीदी है, कौन दादू हाथापाई कर रहे हैं? मामा चश्मा पहन लो। चश्मा पहन लो। एलिजा, इन लोगों को बोल दो कि ये बॉडीगार्ड मारता कम है, घसीटता ज्यादा है। अब चमेली जी कहाँ हैं? हम यहाँ हैं। चलिए चमेली जी, आपके भोजन का समय हो गया है हमारे टेस्ट करने का। हमको सब पता है। आइए। हलवा पूरी बना था सवेरे सवेरे। देखो। कहा ललन जी, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे का? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो हम कह रहे हैंगे, बोलिए। अरे क्या बोले हैं भैया, हमको इस बॉडीगार्ड से बचाओ। रोज रोज हम अपनी नाक नहीं तुड़वा सकते, आज तो सर भी फोड़ दिया। भैया हमको बचाओ इससे। भाई ललन जी, इस बॉडीगार्ड से सिर्फ एक तरीके से छुटकारा मिल सकता है, जब उसको ये लगने लगे कि उसको भी बॉडीगार्ड की जरूरत है। हम समझे नहीं। अरे मामा के अंदर सलमान खान घुस गया है। वो अपने आप को बहुत बड़ा बलवान समझने लगा है, जबकि उसको ही नहीं पता कि वक्त से बड़ा बलवान कोई नहीं होता। आज उस बॉडीगार्ड का वक्त चल रहा है, कल उसको भी बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ेगी।